उनकी भी हम बहुत अच्छे से बेइज्जती करके आए हैं। अब वो याद तब रखेंगे तो हमको कुछ आपको ये भी पता है ना कि मुंबई पक्का बहेगा। नहीं होगा। अच्छा, हो भी गया तो हमको क्या करना है? हम 200 साल तक जिंदा रहेंगे, हो बताइए। जाएगा ना सर वो। मनाली भी बह जाएगा। सर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कुछ तो होगा। अरे हम क्या बताएं। चलिए आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। क्या बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। 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 बोल यस दिया। सर। दिख गया सर। ये झूठ बोल दिया। यस सर, दिख गया। अभी दिख गया। यस सर, नहीं मुझे सर। नहीं। आइए जरा इंटीग्रेशन के खत्म करने के कगार में हम लोग। बस यस मेरे को दिख नहीं रहा। वैसे टेंशन सर। एक ये डायलॉग। दिव्य दृष्टि चाहिए दीपिका, उसके लिए सर से ले लो। मेरे पास नहीं है, मैं अंधी हूँ, मेरे को दिखता ही नहीं, मेरे को स्क्रीन भी नहीं दिख रही। स्क्रीन शो नहीं हो हमें रही। भी नहीं दिख रही, इनके पास दिव्य दृष्टि है, तभी दिख रही। सर ये स्क्रीन सॉरी है क्यों है? सर ये स्क्रीन शेयरिंग क्यों भाई? सर ये स्क्रीन ब्लर क्यों आ रही है? कुछ भी। स्क्रीन आ ही नहीं रही, स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, बंदी की ब्लर भी होगी साथ में। शगुन झुट्टी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अरे बेटा आप पहले सही ऐसा स्क्रीन है। आप बताइए। अब बेटा स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर, झूठ बोला दीपिका, झुट्टी शगुन। सर हो झूठी गई। दीपिका। माय गॉड। सर हो रही है। मैंने कब झूठ बोला? नहीं हो रही स्क्रीन शो यार, मुझे मैं फोटो भेजूं? मैं म्यूट कर दूंगा। मैं अरे भेज भेज तू। सर ये मजाक कर रहे हैं, हो रही है शो। सर हमसे नहीं हो रही है। अब बोलिए। अल्लाह ही दबा दिया आप लोगों को। बोलो सेटिंग चेंज करो। चैट में जितना फाइट मारना है। बहुत उड़ रहे हैं सारे के सारे। बोल रहा हूँ 2 मिनट शांत ले लो ना। हम क्यों लेंगे सर? भैया यहाँ पे करने दीजिए। हम सोच रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, आप लोग अपना कर रहे हैं। अब बोलो हाँ या ना, कुछ बोलो। ये चैट बॉक्स में बोल दीजिए आप लोग। बड़ा ही खुश थे आप लोग। हाँ सर नहीं दिख रही है, हो रही है। यस सर अब हो गई। अब माइक ऑन करके बोल ये सकते। सब क्या कर रहे थे आप? मैं तब से चिल्ला रही हूँ, माइक ऑन ही नहीं हो रहा था। नहीं अरे माइक ऑन करके ट्राई करूंगा से। चलिए आइए बातें करते हैं बंद बेटा। अब शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है? गूंगी तरफ हिला रही है। इसलिए बोलता हूँ ना बेटा, जो बोलता हूँ चुपचाप सुन लिया करो, नहीं तो सारा कंट्रोल यहाँ पे है। आइए जरा कहानी को शुरू करते हैं। वैसे ये तारीख जिसने लिखा है वो गलती लिखा है। उसको एक बार बोलिएगा कि आप जाइए कैलेंडर देख कर आइए। और वो इंसान पता नहीं कौन। और वो आप ही है। मैं हूँ, चलिए ठीक है। मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चलो कभी कभी गलती हो गया। आइए इंटीग्रेशन के 12th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। नहीं है, बड़ा है स्वागत कर। ये रहा बेटा फॉर्मेट। और ऐसे ही शक्ल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? मैं बता देता हूँ बात को। जानते हैं सर, पर चलो अब बता दो। नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आई एम सो काइंड। मैं यस सर वही। आपको पीछे कुछ पढ़ा दिया है और मैं वापस से बता रहा हूँ बेटा कि अभी हम कुछ पिछले दिनों से जो भी पढ़ रहे हैं वो आईआईटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा बात करें कि सर ये ऐसे टाइप में क्या खासियत है। पहला खासियत ये है बेटा कि ये स्लाइड के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बोलने का मतलब कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। क्यों ना मैं चाहूं तो एक बार दिखा दूं आप लोगों को, ताकि आपको भरोसा ही हो जाए कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सर 8 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। तो देखते हैं, हम डालते हैं अब रोज। 4 इधर और 4 इधर हो गए 8। तो मैं क्लास के शुरू में ही बता रहा हूं कि बेटा 8 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। वो रहेंगे, उससे एक्स्ट्रा ऐड होगा वो तो ठीक है, लेकिन वो तो है ही है। अच्छा वो डालने का पर्पस क्या है? क्योंकि बेटा ये जो आप फोटो देख रहे हैं, जो भी आप फोटो देख रहे हैं, ये आईआईटी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक माना जाता है। बार बार आपको ऐसे एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे तो आप सॉल्व कैसे करेंगे आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इस फोटो को पहचानना सीखिए। कैसे पहचानना है सर? ध्यान से देखिएगा बेटा। आपको जो क्वेश्चन मिला है, डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक मिला है। बाई क्वाड्रेटिक बोलने का मतलब कि सर पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर का मतलब कि सर के कैन बी एनी नंबर।
नाउ वी कैन टेक k इक्वल टू 0 ऑल्सो, हम k को 0 भी ले सकते हैं, प्लस का 1, लेकिन मर्जी इक्वेशन वालों की है बेटा, वो चाहेगा तो यहाँ पे माइनस भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बात समझ में आ गई? यस सर। अगर सर तो पहला पहचान ये है कि सर डिनोमिनेटर में हमको पावर 4 वाला एक्सप्रेशन दिखेगा, जिसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा। न्यूमरेटर में बात किया जाए तो सर ये क्वाड्रेटिक दिखता है, एंड क्वाड्रेटिक में बेटा आपको प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो सबसे पहला बेटा ये चीज है कि आप इस एक्सप्रेशन को समझ कैसे रहे हो। अब मैंने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर में पावर 4 वाला एक्सप्रेशन दिखेगा। आपको मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं नहीं करा। नहीं, ये आईपैड मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पता नहीं, अब सारे लोग मेरे से मस्ती करते हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभी लगता हूं मैं इतना फनी आदमी हूं, फिर मैं शक्ल देखता हूं, बहुत। देखो। आइए, अब मैं जैसे ही आपको बोला बेटा डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक दिखेगा, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक दिखेगा, तो आप खुश हो जाएंगे, बोलेंगे सर हमको आ गया। बेटा नहीं, रुकिए, दुनिया इतनी प्यारी नहीं है। सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक बोलने से आपको खुश नहीं होना है, आपको दूसरा ऑब्जर्व ये करना है कि सर सारे डिग्री, जितने भी सारे पावर हैं एक्स के, सारे पावर ऑफ एक्स इज इवन। ओ मतलब सर बाई क्वाड्रेटिक में तो बेटा यहां पे 3 भी हो सकता था तो भी बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, यहां पे 1 भी हो सकता था तो भी बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक का मतलब कि सर डिग्री 4 होना चाहिए, डिग्री 4 का मतलब कि सर हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बांध दिया एक स्टेटमेंट बोल के कि सारे पावर ऑफ एक्स शुड बी इवन। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग इस कैटेगरी में लेते हैं और इस टाइप में हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए आपको पिछले जन्म की कुछ कहानी याद करनी पड़ेगी। पहले आप पता लगाइए कि आप इंसान थे कि नहीं। अब पिछले जन्म में इंसान थे, मैं तो थी सर, मैं जान से गिरानी थी। आप पिछले जन्म में इंसान थे तो आपको 2-4 चीजें याद होंगी, मालूम है क्या? पूछ लेते हैं। ये पूछ लो सर। आएंगे बेटा आप, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? ये सर याद है। बताइए बताइए। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे -2 हो जाएगा बस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2। कई लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या है? वो पिछले वो जन्म में इंसान भी थे। वो अपने घर में किसी का बदला ले रहे हैं, घर में उनको किसी ने गाली दिया रहेगा, अब उनको गुस्सा इधर आ रहा है कि हम नहीं बोलेंगे सर क्लास में। बेटा हमसे गुस्सा करके क्या करोगे आप? मस्ती किया घर वाले ने, कौन है वो? घर वाले ने, आप हमको बोल रहे हैं, माइक क्लास में भड़ास निकाल रहे हैं आप। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्लास में आने के बाद थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखना चाहिए आपका। यस सर। नहीं, लटका के बैठ जाएंगे सर कि सर आज हमको फिर से मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है। यही नहीं लोग सर, मैथ की क्लास में तो बार बार आएंगे। सर मैथ्स की क्लास का ही तो वेट करते हैं हम आप भी ना। यस सर, बेसब्री से। इधर लाइट भाग गई, आपने गलती किया, लाइट पकड़ की, सर पकड़ना ही नहीं। सर इस बार तो उसने सच में गलत लिखा था, इस बार कैसे ही पढ़ लिया आपने। उसने ऐसा करो बैन ना। धीरे धीरे हमारे अंदर भी है, समझे आप? हमारी काबिलियत पे शक ना करें प्लीज। आइए जरा हम कहानी को और आगे लेके चलते हैं, नहीं तो कई लोग रोने लग जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे सर आप बीच में दूसरा टॉपिक क्यों निकालते हैं? बेटा टॉपिक इसलिए निकालते हैं ना कि आपको आपके घर वाले सुनाते हैं और आप क्लास में आके मुंह लटका लेते हो, कुछ बोलते नहीं हो। अब मालूम नहीं क्यों भैया, हमसे क्या नाराजगी है आपकी? नहीं सर फिर आपसे नहीं आपको है, बहुत नाराज हो सकता है। नाराजगी है। किसको डांट दिया? इन लोग को डांटा है, जितने लोग नहीं बोलते हैं ना, इनको घर वाले ने बहुत अच्छे से धोया है इनको, जैसे बहुत सर को गंदा। धोते थे। आइए जरा हम बेटा यहाँ से कुछ और चीजें सीखते हैं। ये कहानी आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग पहले बताइए। बताया था सर, हो बताया चुका था। है? बताया था, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। वेरी गुड। देखिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हॉर्लिक्स का अच्छा इफेक्ट। हम तो बॉर्नविटा वाले हैं सर। सही किया आपने,
बॉर्न बीटा पी लिया, है ना। चलिए फिर डेरिवेटिव बताइए इसका। इसके 1 स्क्वायर का माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें बोलते कि अब मेरे को शक हो रहा है कि सच में बॉर्न बीटा वाले। अरे मत बोलो ना, ब्रांड का नाम मत बोलो। बात ये है कि अब खाली फोकट ये वीडियो कभी एक वायरल हो बार जाए। मेरे को फिर से फिलहाल दिखाना आप। हाँ जी, 1 अपॉन एक्स हो गया सर। x माइनस 1/x का डेरिवेटिव बताइए। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं नोट से देखकर बोलना। नो सर, मेरे नोट्स में तो मेरे को मिला भी नहीं, वो ढूंढने के बाद भी नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि आप नोट्स में लिखते नहीं हो। सर लिखा है, सर पर मैं मैं तो मेरी जो अगर लिखे नोटबुक रहते थी तो मिल ना जाता ये, सर, लिखे वो जो रहते तो मिल फर्स्ट, जाता ये। अच्छा सुनो, तो जो फर्स्ट नोटबुक थी ना वो मेरी खत्म हो गई, मैंने दूसरी लगाई है, इसमें है नहीं ना तो। मतलब सर फिर आपने मैंने आपको मालूम है कि आपने कहाँ लिखा है। हाँ जी बेटा आप बोलिए। सर प्लीज ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाया करो। ये लो, मैं झूठा इल्जाम ये नहीं लगा। मत करो बेचारे को। सर ठीक। मैंने सीधे तो बोला कि उल्टा हो जाएगा, प्लस वाले में माइनस में प्लस हो जाएगा। अब आइए जरा, मैं जो बोला था आप लोगों से एक बार फिर से उस बात को दोहराता हूं कि बेटा जब हमको होल स्क्वायर बनाना होता है x प्लस 1/x का, तो हम +2 करते हैं। जब माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना होता है तो हम -2 करते हैं। फर्क इतना होता है कि सर हमको बनाना क्या है। तो याद रखिए कि अगर डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में अगर ये वाला प्रेजेंट है तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट होल स्क्वायर ऑफ प्लस वाला होल स्क्वायर क्रिएट कीजिए। अगर न्यूमरेटर माइनस में है, क्योंकि आपने देखा कि सर हमने +2 किया तो होल स्क्वायर प्लस में बना, लेकिन उसका डेरिवेटिव माइनस में आया। आपने -2 किया तो माइनस का होल स्क्वायर बनता है और उसका डेरिवेटिव प्लस में बनता है। तो हमेशा इस एक्सप्रेशन को देखेंगे आप कि अगर न्यूमरेटर में माइनस वाला है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे आप, अगर डिनोमिनेटर प्लस में है तो आप माइनस वाला होल स्क्वायर बनाए। बात समझ में आ गई? यस लेकिन सर ये सर वो रहा ना जो हमारे पिछले जन्म में हमको गुरुजी ने सिखाया था। हाँ जी सर, इस जन्म में आप क्या सिखा रहे हो आप बताइए। तो बेटा अब आइए आज की कहानी पे चलते हैं। आज का फंडा है अपना, आज का टॉपिक है कि हम ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके पास न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक होगा, डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन सारा डिग्री x का इवन होगा। बनोगा। इवन होगा, यहाँ पे माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है कि दिन कौन सा है और आपका नसीब कौन सा है ना। तारीख दिन आज बुधवार है सर, मेरा लकी डे है, हाँ तो हो सकता है लकी डे हो तो प्लस मिलेगा आपको। बात एक ही होता है। सर सॉल्व करने का टेक्निक बताइए सर, सॉल्व करने का टेक्निक बताइए सर, हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन आंसर होता है इसका डिवाइड न्यूमरेटर, बड़ा आसान है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। वाओ, मैं बोलने वाली थी। पर तुमने बोला नहीं बच्चा। आपने बोला क्यों नहीं? सर मेरे से अंदर से फीलिंग आई थी ना बोलने की, मेरे को लगा गलत हो जाएगा तो। देखो यही तो डर बेटा आप लोगों को सता रहा है, गलत हो जाएगा तो मैं क्या डर सर पता है, तारीफ का डर होता है, ठीक है। कभी ऐसा बोल मत देना, आप सारे भड़क जाएंगे मेरे ऊपर। तूने बच्चों को डरा के रखा है क्या? सर मैं तो बोल दूंगी। ठीक है बोल दीजिएगा। हम आपको चॉइस देंगे। फिर कोई ना, फिर हम भी क्लास 11 पढ़ाएंगे, फिर 12 का बैच बंद। नहीं सर ऐसा पाप मत करना आप, आपको पाप भी लगेगा फिर। आप कर रहे हो ना पाप, हम थोड़ी कर रहे हैं। आप मेरा शिकायत कर रहे हैं दुनिया वाले से। नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे क्या हम। कर नहीं रहे आपसे, ठीक है आप जाइए करिए। हम भी बोल देंगे ना कि दिमाग नहीं है इसलिए समझ नहीं पा रहे, हमको ब्लेम कर रहे हैं उल्टा। हम 3 ऑप्शन देंगे ना आपको, आलम ये मस्ती बंद कर दे बेटा, यहाँ पे आते हैं। पहला फंडा होता है कि हम सारे टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। दूसरा बेटा होता है जो कभी कभी अप्लाई होता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ सवाल ही नहीं आया कि जिसमें सर डिग्री 2 दिखा और डिग्री 4 दिखा, तो सर हम क्या करेंगे? बेटा कुछ नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन लेना होता है। ये फंडा मैं एक्चुअली लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं। समटाइम्स, कभी कभी, वी टेक highest power of x, highest power of x, हाईएस्ट पावर मतलब सर x के साथ, ये नहीं कि पावर 4 है तो पावर 4 बाहर ले लो,
बेटा x पावर 4 बाहर लेना है। हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, और ये कहानी आसान हो जाती है। मेरा बस यहाँ पे मकसद ये था कि बेटा मैं ये याद दिला दूं, और ऐसे कहानी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि सर ये एक्सप्रेशन दिखा। बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल दिमाग ये लगाना कि सर मुझे इवन पावर दिखा, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक दिखा, डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक दिखा, मेरे को एक ही काम करना है, वी विल डिवाइड ऑल द टर्म्स बाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई Yes. सर। आ गई। तो चलिए, अगर डिवाइड करने के बाद अगर आप समझ गए तो मुझे बता सकते हैं सर क्या मिल रहा है। I इज इक्वल टू, कोई बच्चा मुझे बता दे, सारे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। X power 1 upon x square upon x square plus 1 upon x square. plus 1. अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर में कौन है बेटा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। याद है ये किसका डेरिवेटिव था? 1 minus 1 x का x माइनस 1 by x का whole square. इसका मतलब कि सर अगर न्यूमरेटर में प्लस वाला टर्म है तो मेरे को माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है, उसके लिए मैं -2 और +2 लिखूंगा। बोलो नहीं समझे सर? Sir, थोड़ा समझ गए सर। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर आप इसको 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, अब ये सबको दिख रहा है पता नहीं क्या, हमको दिख रहा है बस ऐसा। x minus 1 upon x का square. सर आपको कैसे दिखा? बेटा हम आप जादुई दिव्य चश्मा लगा- दृष्टि से। दिव्य दृष्टि से। हाँ, दिव्य दृष्टि से ना। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा? ऐसे करने का फायदा ये होता है कि जैसे हम इसको t रखते हैं, ये वाला dt के साथ चला जाता है। सर भरोसा नहीं, एक बार दिखाएंगे कैसे, देख लो भैया। पुट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, कि Yes, 1 sir. प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया? dt हो गया। कितना हो गया? t स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया? रूट Plus 2. रूट 2 का स्क्वायर हो गया। I इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय, ये आपको दिख रहा है बेटा टी स्क्वायर, मेरे को दिख रहा है बगल में √2 स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर आपने? पहली बात, क्योंकि बेटा प्रदेश याद है तो मैं कर सकता हूं। फिर अंग्रेजों, हमारे नवरत्न आएंगे। हाँ क्योंकि नवरत्न याद आएंगे सर, ठंडा ठंडा कूल कूल। फॉर्मूला बताइए। 1/8 tan inverse x upon a. मैंने बोला फॉर्मूला बताइए, आपने फॉर्मूला बता दिया, क्या बात है। अब मैं बोल रहा हूं बेटा फॉर्मेट बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x square plus a square. x square plus a square. ये सही जवाब में भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, हे भगवान। कुछ 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a प्लस का c, बिल्कुल सही बोला जी बेटा लोग आपने। अब इसका आंसर हम लिखने dx is equal to आंसर लिखने को देखिए, जरा घबसो। 1 बाई √2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस का c। ये दुनिया वालों के लिए t दिखता होगा, हम के लिए क्या दिखता है पता नहीं सर। 1 बाई √2 tan इनवर्स t का वैल्यू x माइनस 1 बाई x, जिसको मैं सॉल्व x स्क्वायर 1 बाई √2x लिखूंगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। आपको नहीं लग रहा है सर आप क्या क्या बोल दिए सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया तो मत समझो। बाहर में जाओ। आ गया। मैंने ऐसा बोला नहीं बेटा, कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकना है और पढ़ाई करना है, ठीक है? अवंतिका के बाद तो कुछ सीरियस ना ले, अवंतिका कभी इधर उधर निकल जाती है। बेटा एक तो इन लोग घर से गाली सुनकर आए हैं, आप ऐसा बोल दोगे सारे लोग और नाराज हो जाएंगे, फिर जाकर बोलेंगे रात में हम खाना नहीं खाएंगे, हटाओ हमको खाना नहीं खाना है, नौटंकी करना शुरू करेंगे, घर वाले भी बचाएंगे, खा लो बेटा, ऐसा गुस्सा नहीं होते, नहीं शुरू हो जाएगा। बोलते। हो गया। आइए जरा ये सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल के बाद बेटा मैं इसका आंसर हटा दूंगा, क्योंकि आप जानते हो ना मैं बहुत कितना काइंड इंसान हूँ यस कि मैं हर बार सोचता हूँ कि बच्चा बिना मेहनत किए IIT निकाल दे। अरे ऐसा है क्या सर? अपने में ही होगा सर। पूछना भी मत है सर। जरा ये सवाल को करते हैं बेटा। सबसे पहला कि सर क्वाड्रेटिक दिखा, बाई क्वाड्रेटिक दिखा, ऑल द एक्स हैव इवन पावर्स, है ना? यस। टेक्निक क्या है बेटा इसको सॉल्व करने का, जरा बताएंगे आप लोग? x square से Numerator and denominator by x Using square. gradient
अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नहीं 1 आएगा, ये वन वो वन नहीं आएगा। ठीक है, आया रे, ठीक किया सर। आया लेकिन सर आ गया देर से आया ना, अभी नहीं आया, थोड़ा देर से आया। अब क्यों? सर, मेरा तरीका आ गया है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा फिर मैं सोचूंगा कि यह किसका डेरिवेटिव होता है। तो देखिए, समझ आ गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, किसको पहले लिखूं, -2 को कि +2 को? सर यहाँ पे 1/x स्क्वायर नहीं होना। -2 + 2 माइनस 2 को लिखो। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा, बोलिए भाई। वो मैं पूछ रही थी कि 1/x स्क्वायर नहीं आना था। आया तो है बेटा। वही तो लिखा है बहन। ये आगे पीछे लिख गया अवंतिका, बाकी ठीक है। नहीं मैंने कब बोला, मैंने ठीक तो बोला। अवंतिका का रीजन ये था कि मैं चाहता, अवंतिका का ही बोला दीपिका। बस करो। अब मैंने सुनो, क्या किया, मैंने सही बोला। माइक म्यूट कर दूंगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। सर हम बोलेंगे ही नहीं। आपको लगेगा ना कि आप ना ऐसे खाली फोकट में स्क्रीन को पढ़ा रहे हो, लगेगा ही नहीं कि हमें पढ़ा रहे। आपको नहीं मालूम है, मैं मैथ्स वाला हूं, मैं मान लूंगा कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। लेट्स Yes, कंसीडर। We have to consider it that there are so many students in our batch, okay? सर तो आप ना सूखी चपाती खाना, फिर मान लेना कि दाल है या सब्जी है। बेटा हम मैथ्स वाले बेवकूफ नहीं होते, हर जगह नहीं मानते ना। क्या नहीं बात है मान लेना। सर। आइए जरा एक कहानी पे बेटा, ये बताएंगे किसका होल स्क्वायर होता है। अच्छा इसको मत बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मैंने -2 को पहले क्यों लिखा है। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। होगा। यहाँ पे इसका बेटा ऊपर ये प्लस है, बैठा है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे प्लस है तो मुझे नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर क्रिएट करना था, तो ये हो जाएगा बेटा लोग x - 1/x का होल स्क्वायर। बगल में दुनिया वाले को 3 दिखेगा और हमको ये √3 का होल स्क्वायर। क्या दिखेगा? आप लोग बोलेंगे क्यों, तो मैं बोलूंगा क्योंकि हम भगवान ने मेरे को हाथी का आंख दिया है। हाँ, पुट ए, ये क्या पुट करेंगे, पुट x - 1/x इज इक्वल टू t। इसके बाद गली गली में शोर है, 1/x dx is equal to dd। ठीक है। तो i क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन dt और डिवाइड बाय क्या बनेगा बच्चा लोग, t t स्क्वायर प्लस का प्लस का नहीं √3 स्क्वायर। √3 मौसम आया किसका, 1 अपॉन 8 tan इनवर्स नवरत्न का। फॉर्मूला लगाने का मौसम आया सर, नवरत्न का सर। नवरत्न का ठंडा मौसम आया, ठंडा 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 कूल कूल। चलो बताएंगे बेटा कौन सा मैंने पता लगेगा 1 अपॉन 8 tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ जरा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप x इज इक्वल टू 1/8 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन क्या बात है, काश ऐसा होता, एक दिन में 25 घंटा होता, बच्चे लोग का बैकलॉग तो कवर होता। 1 घंटे में क्या ही कवर होगा। 1 घंटे में क्या होना सर। सर आप फिर से मत ताना मारना, मेरे को पता है आपके दिमाग में कुछ आ रहा है। चलिए बेटा इसको थोड़ा और सॉल्व करते, i इज इक्वल टू 1/√3। बाकी को ये t दिख रहा है लेकिन हमें कुछ और दिख रहा हाँ, है। x - 1 अपॉन x दिख रहा है। भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दिया, हम क्या करें, x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई √3x प्लस का c, है ना। अब मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि एक सवाल कराने के बाद आपके क्लास में, सुनिएगा ध्यान से, ए से लेकर जेड तक होते हैं 26 लेटर्स। एम आता है MNO, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे। इसका मतलब जिनके नाम ए और एम तक जाते हैं वो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कौन से सवाल को सर, थंब जरा,
ये देखो सर, देखो आपने चुन वाले चुन यहाँ के से, रखे। और N to Z वाले, वैसे Z से किसी का नाम होगा नहीं यहाँ पे, कोई है जिब्रा करके? हाँ सर, राहिम जिब्रा। जोया करके। और ये हाँ यार, नाम है Z से। ज़ेब्रा कौन होता है? हाँ जी, N से लेकर Z तक दोनों पार्टी दो अलग अलग सवाल करेंगी। इसको बेटर होता मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया रहता। नहीं सर ठीक है, 2 पार्ट्स सर। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते तान्या, हैं। A से M तक वाले गो अहेड। ए चुप, गो अहेड। I is equal to x square minus 1 डिवाइड बाई x पावर 4 प्लस का 1 dt। ध्यान से सुनना बेटा लोग। सेकेंड सवाल करिए आप लोग। I इज इक्वल टू, समय बहुत कम है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स का पावर 4 प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है जी? हाँ जी सर, ठीक है जी सर। आइए जरा सवाल को निपटाइए आप लोग। यहाँ 5x स्क्वायर था। 5x स्क्वायर बढ़ा दो ना, इवन पावर। वो एक्चुअली गलती हुआ नहीं है, वो जानबूझ करके लिखा गया है ऐसा है। मालूम है क्यों? ताकि हम क्यों? क्योंकि मैं बता सकूं कि मेरा देश आजाद है, मेरा चलता है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिखेगा। इधर dx उधर dt। इन सारी बातों को बंद करते हैं। ए देव, कॉमन सेंस यूज करने का ना। नहीं सर, कॉमन सेंस इज नॉट सो मच कॉमन दैट एवरी Yes, पर्सन sir. विल हैव दिस। साधारण व्यक्तियों के पास सामान्य ज्ञान की कमी होती है सर, क्योंकि उनके पास सामान्य दिमाग नहीं होता है। उसको टी पुट करके कर रहे थे तो एक्स कर दो अब। हाँ जी, अब आपको जो करना है करिए। समय आपको मिलता है 2-2 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं। यू हैव ओनली, चलो 3 मिनट देता हूं, क्योंकि ये 49 तो बीत ही जाएगा कुछ देर में। 52 को माइक ऑन करूंगा और आई विल बी बैक विथ स्वैग। ओके, हाँ जी बेटा बताइए। सब 1 सवाल आ अपॉन गया। रूट 7, मतलब सर जो N to Z तक है ना उनका आ गया। बताइए दूसरे पार्टी। आ गया। चलिए आंसर बोलिए। सर कौन सा वाला? वाला बोलिए जरा। 1 upon root 7 tangent inverse of x square minus 1 upon root 7x plus c। क्या ही तो बात है, बिल्कुल सही आंसर है जी बेटा जी आपका। साक्षी दी का भी।
और बाकी के पहले वाले बच्चे लोग का आंसर नहीं आया। आ गया जी आंसर बेटा आप लोगों का? अगर आंसर आ गया तो बोलिए आंसर आ गया सर। वेरी दीपिका का आ गया है, शायद उसका नेटवर्क इशू हो रहा है। देखो क्या एक कसम से सर मेरा आ गया। बोल लीजिए बेटा आ गया तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं। 1/2√2 1/2√2 log of mod x plus 1/x minus √2 upon x plus 1/x plus √2 plus c। इसको आगे थोड़ा मैंने किया नहीं, मैं कर देती हूँ। क्या बोला आपने? x माइनस 1/x प्लस √2 ये बोला बेटा जी आपने? नहीं से x यही है ना आंसर? देवा बोल ले करी जल्दी। हो गया क्या? मैंने ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, मेरा 1/4 कर दिया था मैंने। हा मजा आ गया। नहीं सर, वो पता है क्या, वो √2 था ना, तो उसका स्क्वायर किया तो मेरे को लगा फॉर्मूले में, तो रूट से स्क्वायर काट दिया, बाकी ठीक था। 1/4 रामायण में ये क्या गलत क्या आया गया हमारा ये आंसर? बता रहे हैं आपको, जब धनुष तोड़ने गए थे ना राम जी, तो लक्ष्मण जी ने बोला था परशुराम जी से, क्या लगता है आपको धरती वीरों से खाली है? तो परशुराम जी समझे कि बात तो सही बोल रहे यार, बहुत वीर हैं धरती पर। तो क्या मालूम कलयुग में भी कुछ वीर पैदा होंगे, 2√2 को 4 कर देते। अरे सर समझो ना, मैंने स्क्वायर से रूट काटा था। वही मैं कहा बोला बेटा आपको, मैं बोला धरती वीरों से खाली थोड़ी है। आइए जी, दोनों ही आंसर बेटा अपने प्लेस से लिए सही है। अब सुनिए बात ध्यान से, क्यों ना एक बार इन चीजों को रिवाइज किया जाए। और कभी भी अगर ऐसा मौका आया कि बार बार ऐसा सवाल दिखे और मौसम अगर वसंत ऋतु का है, ठीक है, तो x² + 1 डिवाइड बाई, सिर्फ सवाल के पैटर्न में आप डिफरेंस देखते जाइए और आंसर के पैटर्न को आप ऑब्जर्व करते जाइए। x² + 1 x⁴ + 1 dx का जो आंसर आया था बेटा, वो आया था। मेरे को आंसर हटाने में कोई शौक नहीं है, मैं आपको एक्सप्रेशन आपको बताना चाहता हूं जो फाइनली सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलता है, और ये होता है ये वाला। सो आपको आंसर नहीं रटना है, आपको एक्सप्रेशन रटना है कि सर क्या होता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा दिमाग आप फास्ट चलाएंगे ना, तो मैं यहाँ पे सिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि बेटा आप पहले ट्राई करके आइए 8वीं सम, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख भी जाओगे जल्दी से। इसमें जो एक्सप्रेशन आया था बेटा, वो आया था dt अपॉन में t² प्लस का √2 का स्क्वायर। जैसे ही सवाल हमने दूसरा किया, और वो सवाल था बेटा x² + 1 डिवाइड बाई x⁴ प्लस का x² प्लस का 1 dx। इसका जो एक्सप्रेशन आया बच्चा लोग, वो आया dt अपॉन t² प्लस का √3²। थर्ड सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा, वो पूछा था I = इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस का 1 डिवाइड बाई x⁴ प्लस 5x² प्लस का 1 dx। और आप लोगों ने बेटा इसका आंसर दिया है dt अपॉन t² प्लस का 7 कितने लोग क्वेश्चन और उसके सब्स्टिट्यूशन के बाद वाले इंटीग्रल को एक पैटर्न के रूप में देख पा रहे हैं? बड़ा मजा आएगा अगर आप दिख रहा है सर, हाँ जी, दिख रहा है सर। इस पैटर्न को देखते हुए क्या मुझे आप लोग इसका आंसर दे देंगे बच्चे लोग? इंटीग्रल ऑफ I = x² प्लस का 1 डिवाइड बाई x⁴ प्लस 11x² प्लस का 1 dx कितना होगा बताइए। पैटर्न दिखाना। हाँ, अब बारी आपकी सोचना है और बताना है।
नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, अब निकाल फिर अंडर वापस रूट सोच 13 पाए। आएगा। सोच लिए। अंडर रूट 13 का स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात है, अंडर रूट 13 आएगा। Yes. जितने लोग नहीं सोच पाए, जितने लोग नहीं सोच पाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ बेटा। इनकी जब कोफिशिएंट एक्स को स्क्वायर था, सुनो ध्यान से, जब एक्स स्क्वायर नहीं था, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं था का मतलब क्या होता है सर, मुझे ये बताइए। तो बेटा मैं बार बार एक डायलॉग बोलता हूं कि मैथ्स में जो है वो है, और जो नहीं है वो 1 है। 0 है। 0 है। 1 है, कौन बोला ये 1 है? हाँ, सर मेरे को याद है डायलॉग। 0 है। सानिया भी, आप ना ज्यादातर वो क्या बोलते हैं, वीर मत बनिए ना, वीर, ज्यादा वीर नहीं बनना है आपको। ऑलरेडी धरती पे बहुत सारे वीर हैं, अब महावीर बनिए, वीर क्यों बन रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, चलिए मस्ती दूर, यहाँ पे आइए। 0 होता है, जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो 0 0। होता है। बेटा यहाँ पे एक भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब सर 0 एक्स स्क्वायर था। जब 0 एक्स स्क्वायर था तो सर यहाँ पे √2 आया। जैसे ही मैंने एक एक्स स्क्वायर बढ़ाया, √2 से √3 हो गया। इसका मतलब कि सर जब आप एक बढ़ाते हो तो इधर 2 ऐड होता है। 0 लिया तो 2 बढ़ा, 1 लिया तो 3 हुआ, और 5 लिया तो 7 हुआ, 7 हुआ, 11 लिया तो 13 हुआ। क्या होगा? 11 हुआ तो 13 होगा। अरे क्या बात है सर, प्लस √13 स्क्वायर। माय गॉड, इतना गंदा सवाल पूछते हो सर हम लोगों से। नहीं सर आ गया। वेरी गुड। अब जरा इसके ऊपर भी मेहरबानी कर दीजिए आप लोग। यस सर पूछो। लीजिए बेटा, सर भगवान सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब है सर, बस एक चीज नहीं है। क्या? एक माइनस हो जाएगा। सर नीचे बस पॉइंट माइनस 30 है। टी स्क्वायर माइनस। ठीक है, ध्यान दें, कहां छोड़ दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे आते हैं। सब लोग जानते हैं सर इस स्क्वायर से डिवाइड होगा, हम होल स्क्वायर बनाएंगे। एक बात पक्की बात सुनना बहुत केयरफुली, आप लोग एक बात देख रहे हैं कि सर जब जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड होते हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही 1 बन जाता है, यही बेचारा अकेला बन जाता है। तो ये जाएगा और ये जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा और ये वाला 1/x स्क्वायर होगा, और ये बन जाएगा 11। ध्यान से देखिए मैं कितना प्यार से इस क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन के, बिना गाना गाए इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। गाना मतलब आंखों से बिस्लरी नहीं गिरेगा ना। ये 11 जो होगा सर ये पीछे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर आएगा। दिमाग आपको बस एक चीज लगाना है, एक जगह पे लगाना है कि सर ये माइनस है, तो जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 - 1/x स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब सर नीचे मुझे प्लस का होल स्क्वायर क्रिएट करना था। यस सर। प्लस का होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए सर मुझे +2 को लेना पड़ेगा, -2 को छोड़ना पड़ेगा। यस सर। अग्री करते हैं इस बात से? सर तो जैसे ही आप -2 को छोड़ेंगे वो -2 और ये वाला 11 बनकर क्या बनेगा बेटा लोग? 9 प्लस का 9 विथ साइन बोलना है, यस √3 स्क्वायर प्लस 9 बनेगा, जिसको मैं 3 का स्क्वायर स्क्वायर। बोलो। नहीं समझे सर? बिल्कुल समझ गए सर। क्या बात? गए सर। अब ये बात सुनने के लिए मैं कितना तरसता रहता हूँ कि नहीं समझे सर। कौन बोला नहीं समझे? महान इंसान किसने बोला नहीं समझे? हम हाउ डेयर यू टू से दैट? तुम्हारी इतनी मुझे हिम्मत? पता होता ना सर, मैं बोलती उसका नाम। अवंतिका। 3 मैजिक, मैंने तो तेरे को सोचा था शगुन। 3 मैजिक। वर्ड फॉर यू। जरा ये एक सवाल को निपटाते हैं। ये सवाल को करने के लिए आपको समय मिलता है सिर्फ 5 सेकंड। बेटा सवाल डिलीट थोड़ी करना, मजाक कर रही हो? सवाल डिलीट नहीं करने ना, लिख करके मिटा दिया। वो तो सर मिटने का ही नहीं, पेन से लिखा हुआ। कौन बोला नहीं मिटेगा बेटा? मैं बोल रही हूँ सर, मिटा के दिखा दो। मिटा दूं? नहीं सर, मेरी कॉपी में से मिटा के दिखाओ।
वाइटनर लगा देंगे। मैथ्स वाले हैं, वी विल अज्यूम देयर इज अ ब्लैंक स्पेस। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने भी सर मान लिया कि मिटा ही नहीं। ये बकवास बंद कर, ध्यान इधर। जानते हो डायलॉग किसका है? बकवास बंद कर वाओ सर। किसका देखो डायलॉग? सर मेरी इज्जत ही नहीं है। किसका डायलॉग है मालूम है? 9XM जानते हो? उन लोगों का डायलॉग है। एनीवे यस ये सर। सर सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है 5 मिनट। हिंट के लिए बस इतना ही है कि आपको जे, मैं जानता हूं कि आप लोग बना दोगे, बहुत टफ सवाल नहीं है बेटा। जे और आई को माइनस करना है, इस पे अभी ध्यान मत दीजिए। आप एक काम करो कि जे में से आई को माइनस करना आप, लेकिन ये दुनिया वाले को ई पावर का -x दिखा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या वन दिख अपॉन रहा ई। है आपको? मेरे को 1/e⁴x दिख रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। Yes, तो yes. मेरे को भी सर। तो जब दिख गया सेम सेम, लगाइए अपना दिमाग। अरे सर शिट, करें फिर। लगाएंगे तब न जब होगा। मान लीजिए कि आपके पास दिमाग है और आप इसको ट्राई कीजिए। 8-3 हो रहा है, हम 8-8 पे मिलेंगे आपसे, ठीक है? मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन आता है और हमने कर दिया। हम नहीं मानेंगे, तुम करो। आई वॉन्ट प्रूफ, जस्ट डू इट। टाइम स्टार्ट नाउ। सॉल्व करना कौन सा है, ऊपर नीचे? दोनों करने हैं। क्या हुआ बेटा, फिर से बोलिए आप। दोनों सॉल्व करने हैं। माय गॉड, हे कर लो। भगवान अवंती का क्वेश्चन मैंने पेपर जे 5 माइनस आई मिनट करना है। दिए ना, सुनिए। मैंने 5 मिनट दिया है इसके लिए ना कि आप थोड़ा हाथ पाओ मारिए सर, घर से रोइए, रिश्तेदार को फोन लगाइए, कुछ भी करो, बस गूगल पे मत देखना। ट्राई करो, 5 मिनट का समय, इतना जल्दी हार क्यों मान रहे हो? आपके दिमाग में जो जो आइडियाज आ रहे हैं सब आप यूज कर दो, जो भी आ रहे हैं सब यूज करो। केवल
हाँ जी, क्या बोला आपने? सर हाँ। हिंट दोगे आप? दे दो दे फिर। दो तो। मैं बताऊं, मेरा सब भी कट गया। प्रैंक हो गया फिर तो। नहीं कट्टा नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने बस क्वेश्चन लिखा, एक लाइन लिखी बस। यस सर, मैं भी वहीं अटकी हुआ अभी। मैंने ना बस क्या किया हुआ है, मैंने जो e की पावर माइनस एक्स जो आपने बोला था ना, उसमें ना वन अपॉन करके लिख दिया। यस मैंने भी वही किया था। तुम्हारा कट कैसे गया? बेटा एक ना बड़ा मेरे को अजीब चीज लगता है, सही सही बता रहे हैं आपको। मेरे को ना अभी एक अजीब चीज लग रहा था, अभी दो अजीब चीज लग रहा है। बताओ पहला सर। चीज ये लगता है कि ये कौन सा बच्चा है जो क्लास में आकर पहले बार जाता है। ये पक्का जाता रहेगा कहीं पे और जादू करता रहेगा। सब इसके काला जादू से खींचे चले आते हैं, धीरे 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 सारे गायब हो सर जाते मेरे को नहीं बोलना, मेरी क्लास ना 2 बार लेफ्ट हो गई है, हैं। मेरे को नहीं लेफ्ट बोलना। ऊपर आप तो आ गए थे ना। ये इन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, क्लास शुरू किया था तो 38 थे, अब ये 9 लोग गए। ये पक्का इंटीग्रेशन के 9 रत्न है। यस सर। अपने सारे ये पहला बच्चा जो आता है ना, वही आता है और वो जादू करता है। क्या जादू करता है आप पढ़ाई? ना ऐसी सेटिंग करा करो ना, कोई भाग ही ना जा सके। मेरे हाथ में ही नहीं ना, ऑफलाइन रहते तो बहुत पीटता मैं, सही बता रहा हूँ आपको। अब मेरे सुनिए को ना, आते ही नहीं ना पहली बात। अब पहले दूसरा दूसरा चीज तो सुन लीजिए। दूसरा चीज ये है कि बेटा क्लास 9th के फिजिक्स में और क्लास 11th के फिजिक्स में एक चैप्टर था जिसका नाम था मोशन, यस है ना? सर। रेस्ट एंड मोशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विराम और गति। गति और मोशन चैप्टर हमको पूरा सिखाया गया। मोशन का ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा कोई भी पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि मोशन में है। सारा चैप्टर सिखा दिया गया। मोशन हम पूरा सीख लिए, गति हम पूरा सीख लिए, लेकिन आज तक नहीं सीख जो पाए। एक्सलेशन होता है ना, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। हम आज तक ये नहीं सीख पाए कि सर दिमाग कैसे चलाते हैं। हमने फिजिक्स का मोशन सीख लिया लेकिन ब्रेन का मोशन नहीं सीखा सर। नहीं सर सर, मेरे को पता है कैसे चलाते हैं, पहले तो आप हिंट मांगो फिर उसे दिशा दिखाओ। तो दैट मीन्स यू आर सेइंग सर ऑफ ब्रेन इज वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। नहीं सर स्केलर है। स्केलर है ना, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड 250 ग्राम सर। नो डायरेक्शन। नहीं 250 किसका है सर? 250 तो कभी नहीं है। डायरेक्शन बेस्ड। जरा ये हम आगे चलते हैं बेटा। इस कहानी को करने के लिए 5 मिनट एक्चुअली ज्यादा थे। 5 मिनट तो बस बहाना था क्योंकि मेरे को टाइम पास करवाना था। नहीं सर को व्हाट्सएप पे जाके मैसेज देखना था। हो सकता है, आप बिल्कुल सही बोले। आइए जरा इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मैंने हिंट में आप लोगों को दिया था बेटा कि दुनिया वाले के नजर में ये e पावर माइनस एक्स है, हमारे नजर में तो नहीं है सर। पहले मैं जे को लिखता हूं, क्या मुझे बताएंगे जे क्या बना? मैं फाइनल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बना होगा बेटा, 1/e डिनोमिनेटर में बना रहेगा e का पावर 4x प्लस e का पावर 2x प्लस का 1 और ऊपर बना रहेगा e का पावर 3x। बोलिए हाँ कि ना? बना कि नहीं? हमारा तो नहीं पता था। मेरा मजाक तो नहीं बना सर। हमारा तो कुछ नहीं पता सर। बात तो क्या करते हो सर आप? ये इतना जल्दी कैसे बन गया आपका? वही तो बता रहे हैं बेटा जी कि पूरा मोशन सीख लिए, बस एक मोशन नहीं आया, मोशन ऑफ ब्रेन। आइए जरा निपटाते हैं इसको। ये 1/e⁴x है बेटा। e का पावर -4x का मतलब होता है e का पावर 4x। e का पावर -2x का मतलब होता है 1/e का पावर 2x, और ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया dx। अब मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये नीला सेलेक्ट करने पे पीला क्यों हो रहा है। लग रहा है कि आजकल मेरा पेन केमिस्ट्री पढ़ रहा है। मैं बोलने वाली थी सर, यही बोलेंगे। j इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोगों को क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं बना, ये बड़ी बुरी बात है बेटा। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो e का पावर 4x होगा। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं ये वाला टर्म अभी गायब कर दूंगा। e का पावर 4x एलसीएम लीजिए, इधर 1 बनेगा,
फिर इधर e का पावर 2x e का पावर 4x में किसकी कमी है? e की e का पावर 2 तो ये हो गया e का पावर 2x और ये प्लस में हो जाएगा बेटा e का पावर 4x। ऊपर में 1/e का पावर x था, बोलिए हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो हाँ बोलेंगे, कोई ना नहीं बोलेगा। ओके, डोंट लर्न हाउ टू से नो। ओके, ये हो गया बेटा e का पावर 4x और ये जो e का पावर x है, ये e का पावर 4x सबसे ऊपर जाएगा, नीचे वाला e का पावर x उसको e का पावर 3x बनाए। 3x। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। पावर 4x प्लस का e का पावर 2x प्लस का 1 और इधर कौन है बेटा? dx है। सवाल वाला आपसे ये थोड़ी बोला कि j को सॉल्व कीजिए, सवाल वाले ने बोला कि मुझे j माइनस आई दो, तो मैंने भी बोला कि देख भाई j जो है मेरा e का पावर 3x है और डिनोमिनेटर में जो आया है वो आया है e का पावर 4x प्लस e का पावर 2x प्लस का 1। फिर उसने भी बोला कि मेरे डिनोमिनेटर में भी सेम था। अब बताइए समझे कि नहीं? सर एक मिनट दिखाना। ई को पहले आई को ध्यान से समझिए, आई हो गया और जे को ध्यान दिखाओ से, दोबारा दिखाओ। जे वाला ये है सर एक और मिनट रुक जाओ। ये लिखा है। सर नीचे करो वाला। हो तो गया बेटा, अभी कितना नीचे करूं? मतलब ऊपर से नीचे करो। हाँ देखिए ये सवाल, अरे इतने नीचे नहीं ना, सर मतलब पता है। ये देवा स्लाइड बस। नंबर। ओके आपने यहाँ पे ये मतलब e की पावर 4x काट दिया क्या? अवंतिका कहाँ हो तुम? कहाँ खो गई है? अरे ये वाला नहीं पूछ रही मैं ऊपर वाला पूछ रही हूँ। कौन सा कौन ऊपर सा? वाला? ये वाला? नहीं सर, ये वाला? नहीं, अरे नहीं। तो कौन सा? अरे सर ये वाला 1 प्लस e पावर 2x प्लस e पावर 4x ये पूछ रहे हो? हाँ अरे एलसीएम। गुड, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। कौन सा पूछ रहे तो? मेरे आसपास कुछ है ही नहीं। सर मैंने यही तो बोला, यही पूछ रही ना ये। तो नीचे करो। अरे ये देवा थक गया रे मैं। सर ये दिख रहा ना आपको 1 प्लस e पावर 2x प्लस e पावर 4x। अच्छा सर, वो पता क्या पीछे भी सेम कंफ्यूजन हुई थी, वो आपने आगे पीछे लिख दिया था ना, तो मेरे को लगा कि 1 की e की पावर 4x आपने काट दिया। दिखाना सर एक बार लास्ट में। सर ये इसका आंसर है। इंटीग्रेशन सॉल्व किया। क्या थके हारे क्यों लग फिर रहे हो? क्या है ना कि भगवान मेरे को कभी माफ नहीं माइनस नहीं आना था उधर। नहीं सर, आपने प्लस कहाँ से लाया? मेरे को ये नहीं आ रहा समझ। आप समझ जाओ। समझ आपको तुका था तुम्हारा, माइनस ही तो था लिखा हुआ। ये वाला जे हो गया और ये इतना हो गया आई। आई। अब मैं बोलूंगा ही नहीं रे, मेरे को बोलने का मन ही नहीं है। मैंने बनाओ सर हम भी बोलेंगे आज घर पे हम खाना नहीं खाएंगे, जल नहीं पीएंगे, भाग। मत भी न सर, सुबह खा लेना। होप को दे देंगे सर घर वाले आपके बदले। रात 12 बजे उठ के खाएंगे सर फिर। सुन लेगा कोई? आइए जरा बेटा यहाँ पे ई पावर एक्स को टी पुट करते हैं। अब क्यों पुट करते हैं? बस मन में आया पुट कर देते हैं। आपका भी मन में आता है तो क्लास लगाते हो, नहीं लगाते हो? हमारे भी मन में यही आया है। ई पावर एक्स, सुनिए ध्यान से, ई पावर एक्स डी एक्स डी टी, ई पावर एक्स डी एक्स डी टी बन गया। लेकिन डी टी बनने से पहले ई पावर एक्स को आपने टी पुट किया है, तो ये हो गया बेटा टी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई टी का पावर 4 प्लस का टी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का 1 और ये हो गया डी टी। बड़े बुजुर्गों ने बोला है, क्या बोला है? इसका इंटीग्रेशन जाना कितना? मिटाना क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर? इसका इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन आता था वो आता है डी टी dt अपॉन अपॉन टी स्क्वायर। t स्क्वायर। आइए जरा दिमाग लगाते हैं, छोड़िए उस हम लोग को नहीं मालूम सर एक्सप्रेशन कितना आता है।
नाउ वी नो कि सर मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, हियर वी विल डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो ऊपर वाला सर माइनस के टर्म में आ रहा है, मतलब सर नीचे मुझे प्लस का होल स्क्वायर बना रहा है। प्लस के होल स्क्वायर बनाने के लिए सर +2 को साथ में लेंगे, -2 को बाहर फेंकेंगे। ये बात समझ में आती है? यस सर। नीचे ऊपर देखते हो, यही आपको रिस्पॉन्सिबल होता है ना वो कांस्टेंट वाला टर्म देने के लिए। ये तो बेचारा इसके साथ चला जाता है, तो टी स्क्वायर को डिवाइड करोगे मतलब यहाँ पे 1 बच रहा है, जैसे हमारे टाइम पे 11 बच रहा था, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि सारे को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो -2 और ये वाला +1 कितना होता है बेटा? -1। तो मैं डायरेक्टली -1 का होल स्क्वायर बोलिए। नहीं सर, यस सर। j माइनस आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला नहीं मालूम सर। सर 1/2 ए a log एलन अकाउंट बैलेंस नेगेटिव, इसका मतलब समझे दया a नेगेटिव ए प्लस का x। और ये है कौन सर? ए है 1 माइनस टी। आपने सर आपने ए कहाँ लिखा? 1/2 है। लिखा था सर आपने। सॉरी, आपने उल्टा नहीं लिख दिया? अच्छा हाँ अकाउंट बैलेंस नेगेटिव है ना, सॉरी। ये बोल रहे हो आप? यस हाँ सर। सर यही। बढ़िया, अब समझ में आया कि B1 बैच वाले में भी वो सर B2 एक सेकंड, मैं भी मतलब में भी सर अब आपने क्या समझा सर? हम उल्लू है? सर 1/2। रुक जाओ, बाद में मैं मेरे से पूछना आपने क्या समझा था। j माइनस आई इज इक्वल टू 1/2 ln। ये दुनिया वाले को t दिखता है, कोई मुझे बताएगा हमने t की जगह पे क्या पुट किया है? e पावर x। नहीं, बढ़िया है। e पावर x सर। अरे सुनो 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 बेटा, एक्चुअली dt नहीं बनेगा, हमको यहाँ पे t प्लस 1/2 को वापस पुट करना पड़ेगा ना। क्यों सर? सोचिएगा क्यों। मैं इसको du लिखूंगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। और यहाँ पे कहाँ से उड़ के आया सर? हाँ थोड़ा समय लगेगा, फिर आप समझ जाओगे। फिर आप u को लिखोगे आप t प्लस 1/t माइनस 1। समझ जाओगे धीरे धीरे, थोड़ा और दिमाग लगाइए। t प्लस 1/t आ गया सर समझ। प्लस 1। क्योंकि सर क्वेश्चन में x आना, वहां हमने t माना था, अब यहाँ t है, अब हमने u माना। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा वापस t नहीं मानोगे ना, आपको वापस u मानना पड़ेगा। लिखोगे ना पुट t प्लस 1/t इज इक्वल टू u मानिए, z मानिए, जो मर्जी है मानिए। y भी मान सकते हैं। मान लो 1/t देश आजाद है। प्लस 1 माइनस का t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का t। अब फिर दुनिया वाले को बताना कि देखो भैया ये t नहीं है, ये कितना है? ये e पावर x है। हाँ 1/2 ln e का पावर 2x प्लस का 1। पता नहीं कैसे तो e का पावर 2x बन गया। सर बन गया, हमारे को पता है। e का पावर 2x प्लस पावर 2x प्लस का पावर 1 प्लस का c। प्लस का c। क्या बात ये समझ हो गया हमारा आंसर। आ गई सर? आ गई सर। ये रहा आपका आंसर। और खास बात अवंतिका ठाकुर रेज्ड हैंड। सुन लीजिए, इस सवाल का खास बात यह है बेटा कि सवाल अपने आप में JEE एडवांस का सवाल था। इतना आसान सर? हाँ जी, बस जो सिंप्लीफाई कर लेगा ना वो एक्सप्रेशन को j माइनस आई को, वो इस सवाल के साथ खेल लेता था। सर लेकिन आप इनिशियल स्टेप में इसको संभालना मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, वो तो नॉर्मली सब लोग पकड़ देंगे। इस क्वेश्चन को छोड़ने का अगर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, 0 है। सर बस थोड़ा ना हिंट चाहिए था, बाकी तुम कर लेते। फिर मैं इन्विजिलेटर से बात करूंगा कि देखो भैया हमारे B1 के बच्चे जाएंगे